जय श्री राम। प्रिय मित्रों, आज हम आप लोगों से एक ऐसा सुंदर सा अपने गृह में, सभी व्यक्तियों के गृह में मिलेगा और सब लोग खाने में इस वस्तु को प्रयोग करते हैं और उसको लौकी कहते हैं। लौकी के द्वारा कौन सा चिकित्सा है, इसको हम आप लोगों से आज शेयर करेंगे। ये है कि इसको कहीं कहीं घिया के नाम से भी जाना जाता है और ये लौकी जो है यह लंबी और गोलाकार भी है और इसका रंग हल्का हरा होता है और ये स्वाद में मीठी, हल्की और सुपाच्य होती है। यह सब्जी से लेकर के मिष्ठान तक में इसका उपयोग में लिया जाता है। तो ये लौकी से क्या चिकित्सा है, इसको हम आप लोगों से वर्णन कर रहे हैं। पहले एक यक्ष्मा रोग होता है, तो यक्ष्मा रोग में भी लौकी का बहुत बड़ा योगदान है। और ये जो है वो ताज़ा लौकी जो है, ताज़ा लौकी के ऊपर में जो जौ का आटा है उसको लेप कर दीजिए और लेप करने के बाद में उसके ऊपर में कपड़ा लपेट करके और आग में, जो आग ऊपर से जलता हो उसमें दबा दें। जो धुआं है उसका छाई गरम रहे, गिरता है उसमें, उसको दबा दें उस लौकी को। और दबाने के बाद में जब वो भुर्ता टाइप का हो जाए, पक जाए, तो उसका जो रस है उसको निचोड़ दें। रस उसका निचोड़ लें और निचोड़ने के बाद में क्या करें कि उसको शक्ति के अनुसार, उस व्यक्ति के पास में जितना पीने का शक्ति हो उसके अनुसार 1 महीना तक पिलाने से रोगी, जो यक्ष्मा रोग से जो पीड़ित हैं, उनका रोग से वो निवृत्त हो जाते हैं यक्ष्मा रोग से। और लौकी के जो कच्चा है उस कच्चे गुद्दे में पीसी हुई मिश्री मिला करके खाने से यक्ष्मा रोग जो है वो ठीक हो जाता है। इस तरह से यक्ष्मा रोग में लौकी का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद में एक बवासीर होता है, तो बवासीर में भी लौकी का प्रयोग होता है। वो कैसे प्रयोग होता है, तो लौकी के जो पत्ता है उस पत्ते को पीस दें और पीस करके उस बवासीर के जगह पर लेप करने से बवासीर नष्ट हो जाता है, वो सूख जाता है, खत्म हो जाता है। इसके बाद में एक पीलिया रोग होता है, तो पीलिया रोग में भी लौकी का हम प्रयोग होता है। अब ये प्रयोग कैसे होता है, तो लौकी को धीमी आग में दबा करके उसका भुर्ता बना लें और भुर्ता बना करके फिर उस रस को निचोड़ करके और उसमें हल्का मिश्री, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का मिश्री मिला करके और उसको पिलाएं। जो पीलिया रोग से पीड़ित व्यक्ति है वो, उसका पीलिया रोग ठीक हो जाएगा। और ये पीलिया रोग में लौकी का ये जो रस है, भुर्ता का रस, ये बहुत लाभकारी होता है। इसके बाद में गुर्दे का दर्द, अगर गुर्दे में दर्द है तो लौकी को काट करके और उसके टुकड़े को गर्म कर ले तावे पर, और गर्म करके उस दर्द वाले स्थान पर जब लगाएंगे और उसका रस निकाल करके और उसके रस से मालिश करेंगे तो क्या होगा कि गुर्दे का दर्द मिट जाता है, तुरंत आराम होता है इससे। अब इसके बाद में तलवों में जलन किसी का होता है, तो तलवों में जलन से क्या किया जाता है कि लौकी को काट करके और उसके गुदा जो है उसके पैर के तलवे पर आप क्या करें कि मलने से जो उस तलवे का गर्मी है, जलन जो है वो शांत हो जाता है। अब इसके बाद में दांत का दर्द में भी लौकी का बहुत बड़ा योगदान है इसके निवारण में। इसको क्या किया जाता है कि लौकी 75 ग्राम हो, लहसुन जो है 20 ग्राम हो, और दोनों को पीस ले और पीस करके 1 किलो पानी में उबाल लें। उबालने के बाद में आधा पानी जब रह जाए, 1 किलो का 500 ग्राम जब पानी रह जाए तो उसको छान करके कूला करने से दांत का दर्द जो है वो ठीक हो जाता है, उसमें बहुत तुरंत आराम मिलता है। अब जैसे कि किसी को बिच्छू काट लिया, तो बिच्छू दंश में भी लौकी का बहुत बड़ा योगदान है। ये क्या है कि बिच्छू के काटने के स्थान पर आप क्या करें कि लौकी को पीस करके उस पर लेप कर दें और लेप करने के बाद में
जो फिर लौकी का जो रस बचता है उस रस को उस मरीज को पिलाएं। इससे बिच्छू का जो काटा हुआ जहर है वो उतर जाता है। और अब जैसे किसी किसी को दस्त होने लगता है तो दस्त में भी लौकी का बहुत बड़ा योगदान है। क्या है कि लौकी का जो रायता बनता है वो दस्त में बहुत बड़ा लाभप्रद होता है रायता खिलाने से दस्त के रोगी को। अब इसके बाद में एक ऐसा है कि पुत्र प्राप्ति में भी ये इसको प्रयोग किया हुआ है। ये 50% तक इसमें ये सफल हुआ है, 50% आदमी में ये सफल हो गया है। तो उसमें भी ये काम होता है। कैसे काम होता है कि जो स्त्रियां हैं जिसकी केवल लड़कियां होती है और पुत्र न होते हैं तो और या वे गर्भ ठहरने के, अब कैसे करें, तो जब गर्भ ठहरता है तो गर्भ ठहरने के दूसरे और तीसरे महीने में लौकी के बीज सहित मिश्री के साथ लगातार खाएं। बीज सहित कच्चे लौकी में बीज सहित मिश्री के साथ लगातार खाएं तो लड़की के स्थान पर लड़का उत्पन्न होता है। यह अनुभव 50% सफल रहा है। गर्भावस्था के प्रारंभिक एवं अंतिम माह में 125 ग्राम कच्ची लौकी और 70 ग्राम मिश्री के साथ प्रतिदिन खाने से गर्भस्थ जो शिशु का है रंग वो बहुत निखर जाता है और सुंदर होता है। ये आप लोगों से हम ये लौकी के से क्या उपचार है, कितना उपचार होता है, इस उपचार को हम आप लोगों से शेयर किए और इसको जितना अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर करें ताकि उन लोग इससे लाभ उठावें। और ये हम लोग के ऋषि महर्षियों के द्वारा दिया हुआ ये चिकित्सा पद्धति है जो हम लोग के गाँव में, गृहों में, किचन में, रसोई घर में प्राप्त होता है। उसी से हम लोग बहुत सारे रोगों का निदान कर लेते हैं। प्रेम से बोलिए बाबा बैद्यनाथ भगवान की जय।